नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कासगंज, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला मुख्यालय से कोई 14 किलोमीटर दूर है गांव होडलपुर, जो सोरो थाना क्षेत्र में आता है। होडलपुर छोटा सा गांव है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई करने के लिए सोरो और कासगंज जाते हैं। इसी होडलपुर गांव में डालचंद का परिवार रहता था। डालचंद खाता पिता किसान है। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 शादीशुदा बेटे विनोद और महेंद्र हिमाचल प्रदेश में नौकरी करते हैं और दोनों बेटियों की भी शादी हो गई है। अब घर में पत्नी सोमवती और 2 बेटे कुंवरपाल और राम नरेश रहते हैं। कुंवरपाल का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। हाई स्कूल पास करने के बाद वो गांव के लोगों की भैंसे दूहने का काम करने लगा, जबकि राम नरेश इंटरमीडिएट पास कर चुका था। कुल मिलाकर डालचंद की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पर कुंवरपाल को लेकर वो पिछले कुछ समय से चिंतित था। दरअसल इसी गांव की दूसरी गली में राम किशोर अपनी 6 बेटियों और पत्नी के साथ रहता था। राम किशोर की दूसरी नंबर की बेटी नेहा इंटरमीडिएट पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करके अपना भविष्य सुधारना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके दिल के द्वार पर कुंवरपाल ने दस्तक दे दी। कुंवरपाल और नेहा एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे आशिकी शुरू हुई, जिसने जल्दी ही दीवानगी का रूप ले लिया। दोनों अपनी दुनिया बसाने के सपने देखने लगे थे। दोनों की जाति एक ही थी, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि आगे चलकर ये रिश्ता परवान चढ़ जाएगा। नेहा और कुंवरपाल की लुक छिपकर मुलाकातें होने लगी। मोबाइल के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, पर इश्क के दुश्मन तो हर जगह होते हैं। गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस प्रेमी युगल की नजरों के भावों को पकड़ लिया था। इसके बाद गांव में उनके प्यार के चर्चे होने लगे। किसी ने ये बात राम किशोर के चचेरे भाई कृष्ण कुमार को बता दी कि उसकी भतीजी नेहा का चक्कर कुंवरपाल से चल रहा है। कृष्ण कुमार पेशे से डॉक्टर हैं और उसने गाँव में ही अपना क्लिनिक बना रखा है, जो ठीक ठाक चलता है। कुंवरपाल के इस दुस्साहस पर उसे बहुत गुस्सा आया, पर उसने फिलहाल उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि एक दिन नेहा को ऊंच नीच समझाई और कहा कि वो जिस रास्ते पर जा रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसे संभल जाना चाहिए। नेहा ने चाचा से तर्क करना ठीक नहीं समझा, पर उसे चाचा की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो जान चुकी थी कि उसके प्यार की बात उसके घर वालों तक पहुंच चुकी है, लिहाजा उसने कुंवरपाल को फोन करके सतर्क कर दिया, लेकिन उससे बातचीत करनी बंद नहीं की। नेहा सोचती थी कि ये उसकी अपनी जिंदगी है, इसे वो जैसे चाहे वैसे जिएगी। चाचा कौन होता है उसकी जिंदगी में दखल देने वाला। कहते हैं प्यार मोहब्बत की बातें कभी छिपाए नहीं छिपती हैं। कुंवरपाल और नेहा की प्रेम कहानी भी छिपी नहीं रह सकी। उनकी प्रेमी संबंधों की चर्चा गाँव की गलियों में फैल गई। हालांकि दोनों अपने घर में इस बात का जिक्र करना चाहते थे कि वे दोनों अपनी दुनिया बसाकर साथ साथ जीना चाहते हैं, पर जब रामकिशोर को पता चला कि नेहा कुंवरपाल से लुक छिपकर मिल रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। वो कुंवरपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसकी वजह यह थी कि कुंवरपाल ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास कोई नौकरी थी। वैसे भी गाँव में ऐसी शादियां नहीं होती है। रामकिशोर ने अपनी पत्नी को हिदायत दे दी कि वो नेहा पर नजर रखे, नहीं तो किसी दिन वो हमारी नाक कटवा देगी। नेहा की माँ भी बेटी के लिए परेशान हो गई थी। उसने नेहा को समझाने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन नेहा के सिर पर तो आशिकी की दीवानगी चढ़ी हुई थी। एक दिन रामकिशोर ने डालचंद को रोककर टोका, देखो डालचंद, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, पर तुम्हें अपने लड़के कुंवरपाल को रोकना होगा। वो मेरी बेटी से मिलता जुलता है। तुम बेटे पर कंट्रोल रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। रामकिशोर की धमकी से डालचंद परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर कुंवरपाल की शादी कर दी जाए तो वो सुधर सकता है, इसलिए वो उसे शादी के बंधन में बांधने की कोशिश में लग गया। पिता का रुख देखकर कुंवरपाल के हौसले भी पस्त हो गए। इधर नेहा चाहती थी कि कुंवरपाल कुछ हिम्मत दिखाए और वे दोनों गांव की तंग गलियों से निकलकर कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा ले। एक दिन उसने कुंवरपाल से पूछा, अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैं अब घर वालों की बंदिशों से परेशान हो गई हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम्हारे घर वाले हमें धमका रहे हैं,
इससे पापा बहुत परेशान हो गए हैं। कुंवरपाल बोला, ये कोई नई बात नहीं है। प्यार करने वालों का हमेशा ही विरोध होता है। हमारा भी विरोध होगा। चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, नेहा ने कहा। लेकिन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? कुंवरपाल ने नेहा को समझाने का प्रयास किया। तुम नहीं जानती नेहा, हम अगर चले गए तो पुलिस मेरे घर वालों को कितना परेशान करेगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपने मम्मी पापा को इस रिश्ते के लिए राजी कर लो। नेहा परेशान हो गई। अपनी प्रेम कहानी को आगे ले जाने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन समाज से छिपकर दोनों मिलते रहे। इसी बीच एक मध्यस्थ के जरिए कुंवरपाल के लिए ईटा जिले के गांव चांदपुर निवासी संतोष की बेटी का रिश्ता आया। संतोष गांव का खाता पिता किसान था। उसकी बेटी पूनम ने इंटर पास कर लिया था। हालांकि पूनम आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर संतोष ने कहा कि पढ़ाई तो तुम ससुराल में रहकर भी कर सकती हो। संतोष को मध्यस्थ के जरिए पता चला कि सोरो के होडलपुर निवासी डालचंद का खाता पिता परिवार है। वहां अगर बात बन गई तो पूनम सुखी रहेगी। बिचौलिया के जरिए बात का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों पक्ष इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। इधर नेहा कुंवरपाल के शादी के फैसले से बौखला उठी थी। उसका प्रेमी कायर निकला, ये सोच सोचकर वो उबल रही थी, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। नेहा ने तय कर लिया कि बेशक कुंवरपाल ने शादी कर ली है, लेकिन वो उसे कभी भी छोड़ेगी नहीं। वो उसकी दुनिया नहीं बसने देगी कभी। जिस व्यक्ति ने उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, वो उसे भी चैन से नहीं जीने देगी। कुंवरपाल की शादी के बाद रामकिशोर और उसके रिश्तेदारों ने सुख की सांस ली कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। पर नेहा अपने आशिक दिल का क्या करती, जो मान ही नहीं रहा था। शादी के 4 दिन बाद नेहा की मुलाकात कुंवरपाल से हुई तो उसने कहा, तुमने तो अपनी दुनिया बसा ली, अब मेरा क्या होगा? तुम भी शादी कर लो। नेहा लगता है कि होनी को यही मंजूर था, कहकर कुंवरपाल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा को कुंवरपाल की ये दलील पसंद नहीं आई। उसने साफ कह दिया कि जो चाहे हो जाए, वो उसे नहीं छोड़ सकती। कुंवरपाल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर उसकी पत्नी पूनम को उसके संबंधों के बारे में पता चला तो वो परेशान हो जाएगी। पूनम को पति की आशिकी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो अपने माँ बाप की दी हुई शिक्षा के अनुसार अपनी ससुराल में आदर्श बहू बनने की कोशिश कर रही थी। घर में सब पूनम से खुश थे। संतोष अपनी बेटी की शादी के बाद निश्चित हो गया था, पर उसे नहीं मालूम था कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। 1 जुलाई 2019 को सोरो थाना क्षेत्र के फरीदनगर स्थित एक खेत में सुबह सुबह कुछ लोगों ने एक लड़की और एक लड़के का शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में कोतवाली इंचार्ज रिपु दमन सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उसके बाद कोतवाली इंचार्ज ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचना मिलते ही सीओ गविंदर पाल गौतम भी घटनास्थल पर पहुंच गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ में से कुछ लोगों ने दोनों मृतकों को पहचान लिया। दोनों होडलपुर गांव के थे। लड़के की पहचान कुंवरपाल पुत्र डालचंद के रूप में हुई, जबकि लड़की नेहा रामकिशोर की बेटी थी। मौके पर पुलिस को शराब की बोतल और नमकीन का पैकेट भी मिला था। खबर मिलने पर कुछ देर बाद दोनों के घर वाले भी वहां पहुंच गए। वे एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाने लगे। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पूछताछ करने के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया तो थाने में भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। पूनम को जब ये पता चला कि उसका सुहाग उजड़ गया है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 50 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। पति ने उसे जरा भी भनक नहीं लगने दी थी कि वो किसी और से प्यार करता है। वो तो पति को भरसक प्यार देने की कोशिश कर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बीती रात जब कुछ लोग उसे बुलाने आए तो वो उसे बिना कुछ बताए उनके साथ चला गया और अगले दिन उसका शव मिला। अगले दिन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि दोनों मृतकों के शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस का रुख ही बदल गया। पुलिस को अब पूरा यकीन हो गया कि ये मामला हत्या का है। इसके बाद कुंवरपाल के पिता डालचंद ने डॉक्टर कृष्ण कुमार, उसके भाई राजेश, रामकिशोर, रमेश इत्यादि के खिलाफ धारा 302, 120 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। चूंकि रिपोर्ट नामजद थी, इसलिए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर दबिश दी, जिसमें रामकिशोर और उसका छोटा भाई रमेश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए थे।
थाने लाकर जब उन दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने दोनों हत्याएं करने की बात स्वीकार कर ली। इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। कुंवरपाल की शादी के बाद नेहा के घर वालों ने सोचा था कि अब नेहा संभल जाएगी और वो उसके लिए कोई अच्छा सा घर वर खोजकर उसके हाथ पीले कर देंगे, पर नेहा का आक्रामक रूप उन्हें परेशान कर रहा था। वो बागी हो गई थी। उसने पिता से साफ कह दिया था, आप परेशान ना हो, मैं कुंवरपाल को अपना पति मान चुकी हूँ। उसके अलावा अब किसी के साथ अपनी दुनिया नहीं बसा सकती। भले ही उसने शादी कर ली है, लेकिन वो उसे उसकी बेवफाई महसूस जरूर कराएगी। लड़की पागल हो गई है, जब इसकी शादी हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर पिता ने उसके लिए लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी, पर बागी बन चुकी नेहा को घर परिवार वाले सब दुश्मन नजर आ रहे थे। नेहा के तेवर परेशान करने वाले थे, इसलिए घर वालों ने मान लिया कि कुंवरपाल की वजह से ही उनके घर की बदनामी हो रही है। इसलिए उन्होंने कुंवरपाल को ही ठिकाने लगाने का फैसला ले लिया। पूरी योजना के बाद 30 जून 2019 की रात 11 बजे कुछ बात करने के बहाने रामकिशोर ने कुंवरपाल को अपने घर बुलाया। कुंवरपाल जब रामकिशोर के घर पहुंचा तो वहां कई लोग मौजूद थे। कुंवरपाल के पहुंचते ही उन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तब नेहा अपने प्रेमी को बचाने के लिए आ गई, लेकिन घर वालों ने नेहा को एक तरफ धकेलकर कुंवरपाल की जमकर पिटाई की। मारपीट के दौरान कुंवरपाल को गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। कुंवरपाल की मौत नेहा की आंखों के सामने हुई थी। उसके परिवार वालों ने उसके सामने ही उसके प्यार को मार डाला था। नेहा की रही सही उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। उसने तमक कर कहा, तुमने कुंवरपाल को मार डाला, क्या सोचते हो कि तुम लोग बच जाओगे? मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, हत्यारे हो तुम लोग। नेहा के तेवर देखकर सब घबरा गए। उसे सभी ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर नेहा ने साफ कह दिया कि उसकी दुनिया उजाड़ने वालों को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। नेहा के तेवर देखकर सभी को जेल जाने का डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने नेहा को एक कमरे में बंद कर दिया और सोचने लगे कि अब क्या करें। इसके बाद घर वालों ने फैसला लिया कि नेहा को भी खत्म कर देना ठीक रहेगा, वरना ये जिद्दी लड़की सभी को जेल पहुंचा देगी। फिर कमरे से नेहा को निकाला गया और उसे भी पीट पीट कर मार डाला गया। इसके बाद योजना बनाई गई कि कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों हत्याओं का मामला किसी की समझ में ना आए। योजना दोनों के शव फरीदनगर रेलवे लाइन के पास ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंकने की थी, पर तब तक सुबह हो गई थी और लोगों का उधर आना जाना शुरू हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी योजना को बदला और शराब की 2 बोतलों का इंतजाम किया और सबके पास शराब की बोतलें और नमकीन को डाल दिया, जिससे कि पुलिस भ्रमित हो जाए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी पोल खोल दी। रामकिशोर और रमेश से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। पूनम के हिस्से में 50 दिन का वैवाहिक जीवन आया था। पूनम को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि पति ने उसका विश्वास तोड़ा था। यदि वो बता देता कि उसकी मोहब्बत के कारण गांव में उसकी दुश्मनी हो गई है, तो वो पति के साथ कहीं और चली जाती। पर अब विधवा होने का जो दाग उसके जीवन पर लग गया है, उसका वो क्या करे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।